दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे मैन्युफैक्चर बाय कंपनी या मार्केटेड बाय कंपनी, कौन सी कंपनी बेस्ट होगी और किसमें कितनी लागत आएगी, सबसे ज़्यादा फेल होने के चांस किस कंपनी में है, हम मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करते हैं तो कितनी लागत आएगी, अगर मैन्युफैक्चर बाय कंपनी लॉन्च करते हैं कितनी लागत आएगी किसी भी क्षेत्र में। ये दोस्तों हम अपना अनुभव बताएंगे 30 से 25 साल का। अगर आप भविष्य में कभी भी अपनी कंपनी के बारे में या अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोचना तो दोस्तों ये वीडियो ज़रूर देख लेना। उसके बाद भी अगर आपके समझ में ना आए तो जब भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम उससे संबंधित सारी जानकारी आपको दे देंगे और विश्वास मानिए आप उस बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों मैन्युफैक्चर बाय कंपनी। मान लीजिए आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर बाय कंपनी लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो दवा की कंपनी हुई, चाहे वो दोस्तों तेल की कंपनी हुई, चाहे वो प्लास्टिक या इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी क्षेत्र में आप कंपनी मैन्युफैक्चर करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैन्युफैक्चर कंपनी लॉन्च करने के लिए आपको क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया में दोस्तों ज़मीन चाहिए। जिस हिसाब से आप मशीन लगा रहे हैं, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मशीन, जिस तरह से आप मशीन लगा रहे हैं उसी हिसाब से आपके पास जगह होनी चाहिए। अब ये जगह चाहे आप खुद खरीद के लीजिए या रेंट पे लीजिए तो यहाँ पे आपकी पूंजी लगेगी। उसके बाद दोस्तों आपको मशीन खरीदना पड़ेगा बेस्ट क्वालिटी का। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक का यानी कि बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा, हैवी कनेक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जिस इंडस्ट्रियल एरिया में आप लगा रहे हैं वहाँ से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। इसके अलावा उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर कंपनी का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा जिस भी उद्योग में आप लगा रहे हैं उस क्षेत्र से। इसके बाद आपको बल्क में रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, आपको एक एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ेगा। इतना तो हो गया दोस्तों मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद आप अपना खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे और इसे मार्केट में ले जा करके मार्केटिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मार्केटिंग टीम भी चाहिए। मार्केटिंग टीम के अलावा आपके पास प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम क्या होता है जैसे आप लोग जानते हैं, पहले सीएनडअप होता है, सीएनडअप स्टेट लेवल पे होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दोस्तों एजेंसी होती है, छोटे छोटे स्टॉकिस्ट होने, यानी कि एक सिस्टम के माध्यम से आपका प्रोडक्ट, मान लीजिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिमाचल प्रदेश में है, अब आप हिमाचल प्रदेश से पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेचेंगे तो ऐसे एक सिस्टम के माध्यम से जाता है। अब मान लीजिए आपने कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग डाल लिया है या इलेक्ट्रॉनिक कंपनी आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल लिया। अब किसी कारणवश संजोग की बात है कि आप अपनी कंपनी नहीं चला पाए, आपका पास नेटवर्क सिस्टम सही से नहीं है, आप उस कंपनी को मैनेज नहीं कर पाए, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, तब क्या हो गया, आपकी कंपनी फ्लॉप हो गई। अब जब कंपनी फ्लॉप होती है तो दोस्तों जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी आपके पास मशीनरी है, एक कूड़े के भाव बिकती है, यानी कि यहाँ पे फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, जैसे अगर आप नए हैं, एक्सपीरियंस नहीं है तो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहीं पे अगर आप मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करते हैं तो मार्केटेड कंपनी बाय लॉन्च करने में चलिए जानते हैं क्या क्या चाहिए। अब मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करने के लिए जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं दोस्तों उस क्षेत्र से संबंधित मान लीजिए आप मेडिकल के क्षेत्र में जा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में आपको कोई थर्ड पार्टी का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जीएसटी नंबर चाहिए। आपको प्रोडक्ट नाम सेलेक्ट करना है, जैसे कोई एक अच्छा सा नाम चॉइस कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई एक अच्छा सा नाम चॉइस कर लिया है, जिस क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की मैं बात कर लूँ तो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो कोई एक अच्छा सा नाम ले लीजिए, जो नाम आपको सुनने में देखने में बड़ा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, एक ही नाम ले लीजिए। मान लीजिए आपके कंपनी का, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का नाम है मैक्स प्रो,
मान लीजिए मैक्स प्रो आपके कंपनी का नाम है और ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में आप प्रोडक्ट बनाना चाहे कूलर बनाना हुआ, फैन बनाना हुआ, बल्ब, सिर्फ एक ही नाम यहाँ पे काफी है। यहाँ पे अब अलग अलग नाम लेने की जरूरत नहीं, इसी एक नाम को आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड एक नाम से आप करवा लीजिए, इसी नाम से आपकी कंपनी हो गई, इसी नाम से आपके सारे प्रोडक्ट हो गए। जैसे एग्जांपल के लिए आप किसी कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक फैन लेते हैं, बल्ब लेते हैं या एसी लेते हैं, तो सिर्फ एक ही नाम होता है, उसी नाम से आप सारी चीजें खरीदते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक नाम, लागत कितना है, बहुत कम, जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस बिजनेस को आप घर से रह के कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है बड़े सिटी में अभी जाने की, तो घर से आपको एक मार्केटिंग सिस्टम बनाइए, लेकिन ये घर आपका ऐसे स्थान पे होना जहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अच्छा हो, जिससे माल को मंगा भी सके आप आसानी से और पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके। तो वो स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपका घर हो। तो दोस्तों ये भी एक इजी है। अब यहाँ पे फेल होने के क्या चांसेज हैं, कोई चांसेज नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने में आपने जो प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, मान लीजिए आप फैन लॉन्च करना चाहते हैं, सीलिंग फैन लॉन्च करना चाहते हैं, टेबल फैन लॉन्च करना चाहते हैं, या आप एसी कूलर लॉन्च करना चाहते हैं, तो एसी कूलर आपको बनवाना कहाँ है दोस्तों? आज के समय में हमारे आपके बीच में दो टाइप की कंपनियां हैं, दो टाइप की कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग बाई और एक मार्केटेड बाई। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग बाई कुछ ऐसी कंपनियां हैं बड़े बड़े लेवल पे काम करती हैं, ये अपना मार्केट में प्रोडक्ट मार्केटिंग नहीं करती हैं, ये डायरेक्ट दूसरे के लिए ही बनाती हैं, चाहे जो इनसे जाकर के बनवा सकता है। तो वही मैं काम कर रहा हूँ। मार्केटेड बाई कंपनी सबसे बेस्ट कंपनी होती है। अब आप उनसे मान लीजिए कूलर बनवा लिया, आपने 1000 पीस कूलर बनवा लिया। अब 1000 पीस कूलर जो भी आपने बनवाया है, अब इसे मार्केट में बेचना है, तो आप बनवा करके मार्केट में लाके बेचिए। अगर एनी केस आप यहाँ पे फेल होते हैं, मान लीजिए आप नहीं बेच पाए, अगर यहाँ पे फेल होते हैं, तो जितने में आपने उस कूलर को बनवाया है, अब आपका कूलर जो होगा वेस्ट क्वालिटी का होगा, उसमें जो मोटर लगेगा, जो फैन लगेगा, जो उसकी डिजाइनिंग होगी वेस्ट क्वालिटी की होगी। तो जब वेस्ट क्वालिटी की होगी, आधुनिक समय की होगी, तो दोस्तों इस कूलर को जितने में आपने बनवाया है उस पर 25% ऐड करके जब चाहेंगे तब आप बेच सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को दे देंगे, क्योंकि उसको इतना सस्ते में मिलेगा, वो प्रमोट करके बेच लेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आप फेल होने के कोई चांसेज नहीं है, कोई चांसेज नहीं है। जितनी पूंजी आप लगाते हैं उतनी पूंजी आपकी सेफ रहती है। सिर्फ कुछ कागजात लेने में जो आपके पैसे वेस्ट होते हैं, जैसे आपने जो प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवाया है, इसका जो पैसा हुआ, आपने जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जिस एडवोकेट के माध्यम से आप लेते हैं वहां पे आपने कुछ पैसा दिया, ये थोड़ा बहुत पैसा वेस्ट होता है। बाकी मार्केटेड बाई कंपनी में पैसे वेस्ट नहीं होते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारे अपने हिसाब से मार्केटेड बाई कंपनी नंबर 1 कंपनी, इसमें फेल होने के चांसेस नहीं है। कभी भी भविष्य में आपको अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोचना हो तो मार्केटेड कंपनी वाइज सबसे बेस्ट है। दोस्तों 2012 में हमने अपनी खुद की कंपनी मार्केटेड बाई एलोपैथिक कंपनी में लॉन्च किया था। तो 2012 में दोस्तों हमने अपनी कंपनी को क्या किया था, कंपनी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाया था। कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के ठीक 1 साल बाद पैसे को कुछ व्यवस्था करने के बाद फिर हमने 8 प्रोडक्ट हमने एलोपैथिक कंपनी के मार्केटेड बाय लॉन्च किया था मार्केट में, और आज हमारे पास दोस्तों 200-250 प्रोडक्ट है। तो धीरे धीरे कम पूंजी में यहाँ पे फेल होने के चांसेस नहीं है। आप बनवा करके आप एक अच्छी सी मार्केटिंग टीम तैयार करिए, उस टीम को प्रमोट करिए, प्रोडक्ट को बेचिए। आज तो हमारे आपके बीच 2 माध्यम है बेचने का, एक है ऑफलाइन और एक है ऑनलाइन। तो दोनों माध्यम से आप बेचिए। ऑनलाइन भी आप घर बैठ के बेच सकते हैं, ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। कागजात की जरूरत क्या हुई, कुछ नहीं। जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उस क्षेत्र से संबंधित एक लाइसेंस चाहिए। ऊपर से दोस्तों आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी होता है, चाहे जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं। बस 2-3 कागज करके आप मार्केटेड बाई कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। तो हमारे अपने हिसाब से सबसे बेस्ट कंपनी मार्केटेड बाई है। तो आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में आप अपने प्रोडक्ट को खुद का कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं या खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उससे संबंधित दोस्तों अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर हम अलग से डिटेल में वीडियो बना देंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपना स्थान बताना पड़ेगा, आप कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं,
किस आपकी उम्र क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद हम अगले दिन फिर स्पेशली आपके लिए ही उससे संबंधित सारी जानकारी उस वीडियो में डाल देंगे और उस वीडियो को आप डाउनलोड करके सेव कर लेना। फिर भी आपकी कुछ बातें ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से दोस्तों वो जानकारी आप ले सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे दोस्तों 100% गारंटी के साथ। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।